सभी टेलीकॉम कंपनीज को अपने प्लान्स के रेट क्यों बढ़ाने पड़े। और आज मैं आपको एक ऐसा आलू दिखाने वाला हूं जिसके अंदर आप रह भी सकते हैं। और क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर एक दांत टूटा हुआ टाइगर हम इंसानों के लिए इतना ज्यादा खतरनाक क्यों बन जाता है? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को यह कहता हुआ तो जरूर सुना होगा दैट एज इज जस्ट लाइक अ नंबर, लेकिन क्या कभी आपने इस चीज को हकीकत में देखा है? मिलिए इस पूरी दुनिया की सबसे एजेड बॉडी बिल्डर चैंपियन बर्नी कूपर से, जिन्होंने की 73 साल की उम्र में भी कुछ इस तरीके से अपनी बॉडी को शानदार तरीके से मेंटेन कर रखा है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस कैटेगरी में इन्हें बहुत से अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। और वास्तव में एक परफेक्ट एग्जांपल है जिसे देखने के बाद आप ये कह सकते हैं कि उम्र सिर्फ एक नंबर होती है। फैक्ट नंबर 19। क्या आपको पता है कि 4 जुलाई साल 2021 को मेरीन रिसर्चर्स के द्वारा सबसे पहली बार डीप सी में एक बेहद ही अमेजिंग नेचुरल लाइट शो को भी रिकॉर्ड किया गया था। दोस्तों, वेब की स्क्रीन पर आपको जो लाइट शो दिख रहा है वो अंडर वाटर कुछ स्पेसिफिक सी प्लांट्स के द्वारा कुछ बेहद ही रेयर सिचुएशन में जनरेट किया जाता है। और ये चीज इतनी ज्यादा रेयर है कि ये क्यों होती है, कब होती है, इस बात तक कभी पुख्ता जवाब किसी भी रिसर्चर के पास मौजूद नहीं है। एक और बात जो शायद आपको हैरान करे वो ये है दोस्तों कि 4 जुलाई के बाद आज तक कभी भी दोबारा से इन तरीके की अमेजिंग सी चीज को दोबारा से कैप्चर किया ही नहीं गया है। और वास्तव में यही चीज इस फिनोमेना और इस वीडियो क्लिप को काफी ज्यादा रेयर भी बना देती है। फैक्ट नंबर 18। क्या आपको पता है कि किम जोंग उन के द्वारा अभी हाल ही में नॉर्थ कोरिया में एक नए नियम को पारित किया गया है, जिसके तहत अब नॉर्थ कोरिया में कोई भी इंसान ना ही लेदर के कोट को बना सकता है और ना ही उसे पहन सकता है। लेकिन ट्विस्ट बस इतना सा है दोस्तों कि हमारे प्यारे से भैया ने इस चीज को एनिमल प्रोटेक्शन के लिए ना करते हुए सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि उन्हें लेदर कोट पहनना काफी ज्यादा पसंद है और वो कभी भी ये नहीं चाहते कि लोग उनके द्वारा पहने गए कपड़ों की कॉपी करें। और इसीलिए नॉर्थ कोरिया में लोगों को लेदर के कोट को पहनने के लिए ही इस अजीब से नियम को पूरे ही नॉर्थ कोरिया में लागू कर दिया गया है। मतलब इस इंसान में भाई किस किस्म के कीड़े हैं, अब ये समझ से परे है। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों, आपने बहुत से लोगों को पैरों की मदद से भारी व्हीकल्स या फिर गाड़ियों को खींचता हुआ तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने इसी चीज को पैरों की बजाय हाथों से होता हुआ देखा है? नहीं? तो चलिए आज मैं आपको कुछ दिलचस्प दिखा ही देता हूं। मिलिए चाइना के एक टीचर जेंग सुएंग से, जिन्होंने कि अभी हाल ही में 1.35 टन की एक कार को कुछ इस तरीके से सिर्फ अपने हाथों की मदद से ही 50 मीटर तक पुल करके अपने नाम एक नए वर्ल्ड रिकॉर्ड को कर लिया है, जो वास्तव में अपने आप में अनबिलीवेबल जरूर है। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों, परफेक्ट और स्लिम दिखना हर किसी की चाहत होती है, लेकिन क्या हो कि अगर आपकी ये चाहत बिना जिम जाए सिर्फ एक ड्रेस ही पूरी कर दे। असल में दोस्तों, विश्व की जानी मानी कंपनी नोवा के द्वारा एक ऐसी इल्यूजन ड्रेस को भी बनाकर तैयार किया गया है जिसे पहनने के बाद लोगों की चौड़ी कमर अपने आप ही पतली नजर आने लगती है। असल में दोस्तों, इस ड्रेस को माइंड ऑफ माई मैक्सी ड्रेस के नाम से जाना जाता है, जिसको की फाइबर्स को कुछ इस तरीके से अलाइंड करके बेहद ही परफेक्ट शेप में स्टिच किया गया है कि दूर से देखने पर ये एक ऐसे इल्यूजन को क्रिएट करती है कि मानो इसे पहनने वाले इंसान की कमर काफी ज्यादा पतली और परफेक्ट हो। मतलब गजबी लेवल का इल्यूजन है ये तो। फैक्ट नंबर 15। दूसरे सीरीज में मैंने आपको क्रिकेट की सबसे पहली ऑफिशियल बॉल दिखाई थी, जो कि आपको काफी ज्यादा पसंद भी आई थी। और उसी की तर्ज पर आज मैं आपको सबसे पहली फुटबॉल की आधिकारिक बॉल भी दिखाने वाला हूं। दोस्तों, वेब की स्क्रीन पर आपको जो बॉल दिख रही है उसे इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ऑफिशियल फुटबॉल माना जाता है, जिसे हम में से बहुत ही कम लोगों ने कभी भी अपनी पूरी ही लाइफ में देखा होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने कुछ बेहद ही रेयर तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 14। क्या आपको पता है कि विश्व के जाने माने बिजनेसमैन बिल गेट्स के द्वारा साल 2009 में एक चलती हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मलेरिया के मॉस्किटो से भरे हुए एक जार को भी खोल दिया गया था। असल में दोस्तों, इसके पीछे का एकमात्र कारण अमीर लोगों को यह रियलाइज कराना था कि जब गरीब और गांव के लोग मलेरिया जैसी बीमारी को फेस करते हैं तो उन्हें कैसा लगता होगा। और इसीलिए उन्होंने चलती हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े बिजनेसमैन के सामने इस अजीब से काम को कर दिया। हालांकि जब लोग इस चीज से बुरी तरीके से डर गए तब उन्होंने इस बात को क्लियर किया कि इस जार के अंदर इन्फेक्टेड मॉस्किटोज की जगह नॉर्मल मॉस्किटोज को ही बंद किया गया था। और ये चीज अपने आप में काफी ज्यादा यूनिक है, जब इतने बड़े बिजनेसमैन को और लोगों को ये रियलाइज कराने के लिए कि उन्हें गरीबों की भी मदद करनी चाहिए, इस तरीके के अजीब से काम को किया गया था। फैक्ट नंबर 13। क्या आपको पता है कि इंग्लैंड में एक ऐसे सीक्रेट कोड को भी बनाकर तैयार किया गया है जिसका कि इस्तेमाल सिर्फ तभी होता है जब पावर में मौजूद किसी भी क्वीन का
देहांत होता है। असल में दोस्तों ये कोड है लंदन ब्रिज इज डाउन, जिसका की इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ किसी भी महारानी के देहांत के समय दूसरे ऑफिशियल्स या फिर लोगों को सूचित करने के लिए किया जाता है। क्योंकि दोस्तों वहाँ की गवर्नमेंट का कुछ ऐसा मानना है कि अगर खुलकर इस चीज को लोगों के सामने बताया जाए कि महारानी का देहांत हो चुका है तो ये कहीं ना कहीं उनके देश पर बैड लक को ले आएगा, और इसीलिए वहाँ पर इस अजीब से कोड को इन्वेंट किया गया है। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 12। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में आईएसएस के द्वारा एक ऐसी वीडियो को भी रिकॉर्ड किया गया है जिसे देख आप भी सोच में जरूर पड़ जाएंगे। असल में दोस्तों इस वीडियो में मून की एक साइड से कुछ इस तरीके की अजीब सी चीज को काफी तेज स्पीड के साथ निकलता हुआ दिखाया जा रहा है। हालांकि ये चीज क्या है इसके बारे में क्लैरिफिकेशन किसी भी एजेंसी के द्वारा अभी तक नहीं दिया गया है। वैसे आपको क्या लगता है ये क्या हो सकता है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों आपने रेंट पर टैक्सीज, बसेस या फिर बहुत से व्हीकल्स को तो जरूर लिया होगा, लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि अब आप इसी फैसिलिटी को भारतीय रेल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चकरा गए ना, लेकिन ये सच है। असल में दोस्तों अभी हाल ही में इंडियन रेलवेज के द्वारा एक बहुत बड़े डिसीजन को लिया गया है, जिसके तहत अब वो पूरे ही भारत में 190 भारत गौरव ट्रेन्स नाम की नई सर्विस को शुरू कर रहे हैं, जिसके चलते हुए कोई भी इंसान शर्तों को पूरा करके इन 190 ट्रेन्स को रेंट पर लेकर कुछ सेलेक्टेड डेस्टिनेशंस तक जा सकता है। और ये चीज वास्तव में काफी ज्यादा अमेजिंग है, जहां पर अब हम किसी और चीज को नहीं बल्कि अपनी मर्जी से ट्रेन्स को ही चला सकते हैं। वाओ। फैक्ट नंबर 10। आपको बताया कि अभी हाल ही में रशियन गवर्नमेंट के द्वारा टूरिस्ट को रशिया की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए अपने एक टाउन कमेखा अनवेलियस में इस पूरी दुनिया के सबसे बड़े रियलिस्टिक ऐसे 3 फिक्स स्टैचू ड्रैगन्स को भी बनाकर तैयार किया गया है, जो कि कुछ इस तरीके से बेहद ही रियलिस्टिक वे में फायर बॉल्स को ही लोगों के ऊपर थ्रो करते हैं। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद बने हुए इन स्टैचूज को दुनिया के कुछ सबसे ज्यादा शानदार स्टैचूज में से भी कुछ स्टैचूज माना जाता है। सच में गर्मा गर्म। फैक्ट नंबर 9। दूसरे सीरीज में मैंने आपको दुनिया भर की शानदार फिशेस तो दिखाई ही हैं, लेकिन इससे उलट क्या कभी आपने इस पूरी दुनिया की सबसे वियर्ड फिश को देखा है? नहीं तो चलिए आज मैं आपको कुछ अजीब दिखा ही देता हूं। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको जो फिश दिख रही है उसे डीप सी टेलीस्कोप फिश के नाम से जाना जाता है, और ये अंडर वाटर डीप सी में कुछ इस तरीके से बेहद ही वियर्ड पोजीशन में ग्लो करती रहती है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए बहुत से लोग इस फिश को किसी दूसरे प्लेनेट से आया हुआ जीव भी मानते हैं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि रेलवे ट्रैक को ऐसे पार करते हैं कि मानो वो कोई रेलवे ट्रैक नहीं बल्कि पार्क की कोई सड़क हो। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप इसी काम को इंडिया में करते हैं तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन रेलवे एक्ट की धारा 147 के तहत अगर कोई भी इंसान रेलवे ट्रैक को क्रॉसिंग के अलावा कहीं से भी पार करता है तो उसे 6 महीने की जेल या फिर 1000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों ही सजाएं दी जा सकती हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप ऐसी गलती करें तो इस लॉ को एक बार याद जरूर कर लीजिएगा। फैक्ट नंबर 7। दूसरे सीरीज में मैंने आपको काफी अजीबोगरीब पोटैटोस तो दिखाई ही हैं, लेकिन क्या कभी आपने एक ऐसे पोटैटो को देखा है जिसके अंदर आप रह भी सकते हैं? नहीं तो चलिए आज मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखा ही देता हूं। मिलिए यूएसए में मौजूद इस पूरी दुनिया के सबसे पहले ऐसे होटल से जिसको कि एक पोटैटो की शेप का ही बनाकर तैयार किया गया है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि 600 किलो वजनी ये मैसिव अमेरिकन बिल्डिंग अमेरिका के कुछ लग्जरी होटल्स में से भी एक होटल मानी जाती है, जिसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से बेडरूम, बाथरूम और यहाँ तक कि वो सभी फैसिलिटीज देखने को मिलती हैं जो कि आपको एक लग्जरी होटल के अंदर मिलती हैं। और इसीलिए इस अमेजिंग से होटल में सिर्फ एक रात रुकने का किराया इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 18,000 रुपए के आसपास है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में वॉल ईटिंग नाम का एक ऐसा अजीब सिंड्रोम भी मौजूद है जिसमें लोग कुछ और नहीं बल्कि घर की दीवारों को ही खाना शुरू कर देते हैं। मिलिए यूएसए में रहने वाली निकोल से, जो कि इसी सिंड्रोम से ग्रसित हैं। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि ये डिसऑर्डर इनके ऊपर इतना हावी हो चुका है कि ये पूरा ही दिन अपने घर और अपने पड़ोसियों के घर जाकर उनकी दीवारों को भी कुछ इस तरीके से खाती रहती हैं। उससे भी ज्यादा अजीब बात यह है दोस्तों कि ये सिर्फ एक हफ्ते में 3 स्क्वायर फीट से भी ज्यादा की दीवार को कंज्यूम कर जाती हैं, जो चीज अपने आप में दिमाग चकरा देने वाली जरूर है। फैक्ट नंबर 5।
क्या आपको पता है कि जर्मनी के ऑलमोस्ट सभी पब्लिक प्लेसेस में नॉर्मल बेंचेस की जगह कुछ इस तरीके की सर्फ काइनेटिक बेंचेस को इंस्टॉल किया जा रहा है, जो कि हवा या फिर इंसानी मूवमेंट के चलते हुए कुछ इस तरीके से बेहद ही अमेजिंग वे में अपनी शेप को चेंज करती रहती हैं। असल में दोस्तों जर्मन गवर्नमेंट का कुछ ऐसा मानना है कि जैसे ही कोई भी इंसान इन तरीके की बेंचेस के पास से होकर गुजरता है या फिर वो इन पर बैठता है तो इनमें होने वाले मूवमेंट की वजह से वो दिमागी स्तर पर काफी ज्यादा शांत हो जाता है, जिसके चलते हुए उसकी जिंदगी से स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी काफी ज्यादा कम हो जाती है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए अपने नागरिकों को एक अच्छी मेंटल हेल्थ देने के लिए जर्मन गवर्नमेंट के द्वारा इस अजीब से इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। वैसे ये चीज भले ही अजीब हो लेकिन दिखने में लग तो ऑसम ही रही है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों यूं तो हम क्रिकेट में बने हुए बहुत से रिकॉर्ड्स को जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस स्पोर्ट में एक ऐसा रिकॉर्ड भी मौजूद है जो कि पिछले 137 सालों से कोई भी प्लेयर तोड़ ही नहीं पाया है। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन इंग्लैंड के वॉल्टर रीड के द्वारा 10वें नंबर पर उतरकर बैटिंग करते हुए 117 रनों को बनाया गया था। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि वॉल्टर के द्वारा बनाए गए इस रिकॉर्ड को 137 सालों के बाद आज तक भी कोई भी प्लेयर नहीं तोड़ पाया है, विच इज क्वाइट अनबिलीवेबल। फैक्ट नंबर 3। दूसरा वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में स्क्वैश स्टार सौरव घोषाल मलेशिया ओपन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, और ये चीज अपने आप में एक अमेजिंग रिकॉर्ड है। फैक्ट नंबर 2। क्या आपको पता है कि जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं वो कभी भी उस टाइगर के पास नहीं जाते हैं जिनके दांत टूटे हुए होते हैं, लेकिन आखिर टाइगर के दांत टूटने का इंसानों पर क्या असर होता है? असल में दोस्तों जब एक टाइगर का दांत टूट जाता है तो उसको सबकॉन्शियसली पता चल जाता है कि अब वो काफी बड़े बड़े और हैवी शिकार को नहीं कर पाएगा, और इसीलिए उस टाइम पीरियड पर वो सॉफ्ट टारगेट्स को ढूंढना शुरू कर देता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन एक इंसान एक टाइगर के लिए काफी ज्यादा सॉफ्ट शिकार होता है, और इसीलिए वो टाइगर उस सिचुएशन में इंसानों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक बन जाता है। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात ये है दोस्तों कि जिस टाइगर के नाम सबसे ज्यादा इंसानों को मारकर खाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल है, उसकी टेस्टिंग में भी ये पाया गया था कि उस टाइगर ने अपने दांत टूटने के बाद ही बहुत बड़े स्केल पर इंसानों को खाना शुरू किया था। तो नेक्स्ट टाइम इन तरीके के टाइगर से जरा दूर ही रहिएगा। फैक्ट नंबर 1। सभी टेलीकॉम कंपनीज को अपने प्लान्स के रेट क्यों बढ़ाने पड़े? असल में दोस्तों आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि प्रेजेंट डेट में ऑलमोस्ट सभी टेलीकॉम कंपनीज के द्वारा अपने प्लान्स के रेट को 20 से 30% तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन आखिर इस समय अचानक से ऐसा क्या हुआ जिसके चलते हुए सभी टेलीकॉम कंपनीज को ऐसा करना पड़ा? असल में दोस्तों इसके पीछे का सबसे बड़ा इनडायरेक्ट कारण जियो है। असल में दोस्तों जियो जब मार्केट में आया था तो उसने मार्केट को कैप्चर करने के लिए अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स के साथ साथ काफी कम दामों पर इंटरनेट की सर्विस देना भी शुरू कर दिया था, जिसके चलते हुए उस समय मार्केट में मौजूद छोटी टेलीकॉम कंपनीज इतने घाटे में चली गई थी कि उन्हें बैंक करप्ट होकर बिजनेस को ही बंद करना पड़ा, जबकि बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनीज को ना चाहते हुए भी मार्केट में बने रहने के लिए घाटे में जाते हुए भी कम दामों पर ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज को लोगों को प्रोवाइड करना पड़ा, जिसके चलते हुए टाइम टू टाइम ये सभी बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनीज कर्ज में डूबने लगी। तो ये तो बात हो गई इन कंपनी और इनके कर्ज की। अब बात करते हैं कि फिर आखिर इस समय अचानक से ऐसा क्या हुआ जिसके चलते हुए इन सभी कंपनीज को प्लान्स के रेट बढ़ाने पड़े। असल में दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस समय एयरटेल का पूरा ही ध्यान 5G नेटवर्क को इंडिया के अंदर लाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं 5G एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित जरूर होगा, और यही वो कारण है जिसके चलते हुए अपने आप को कर्ज से निकालने और 5G टेक्नोलॉजी में ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए एयरटेल ने सबसे पहले अपने प्लान्स के दामों को बढ़ा दिया, जिसके बाद देखते ही देखते बाकी की कंपनीज और यहां तक कि जियो ने भी ऐसा कर डाला। हालांकि बात अगर कर्ज की जाए तो जियो इन बड़ी बड़ी कंपनीज के मुकाबले लगभग ना के बराबर कर्ज में ही डूबी हुई है, लेकिन फिर भी बहती गंगा में हाथ तो जियो ने भी दो ही डाले। तो आप ये कह सकते हैं कि खुद की मार्केट वैल्यू को बढ़ाने और हमें अच्छी 5G सर्विसेज देने के लिए इन कंपनीज ने पूरा ही बोझ हम यूजर्स पर ही डाल दिया। दोस्तों किसी ने खूबी कहा कि प्यारों के जितना ज्यादा बांटा जाए उतना ही कम है, तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बाकी से मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।